तो जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़ दिया है। अभी मेरे साथ हैं आरजेडी के प्रधान प्रवक्ता, बड़े नेता भाई वीरेंद्र जी, इनसे बात करते हैं। भाई वीरेंद्र जी, जीतन राम मांझी ने गुड बाय कह दिया महागठबंधन को। हम लोगों ने हटाया नहीं है, उनका विचार था, वो उनका विचार बहुत पहले से बदला हुआ था। कभी एनडीए के घटक नेताओं से बात करते थे, कभी महागठबंधन से अलग हटकर दूसरे नेताओं से बात किया करते थे, कभी पप्पू यादव से बात करते थे। तो हमको लगता है कि बार्गेनिंग कर रहे थे और हम लोगों ने निकाला नहीं है, वो अपने चले गए। आप लोग भाव ही नहीं दे रहे थे, उनसे बात ही नहीं कर रहे थे, उनकी मांग नहीं मान रहे थे। क्या भाव दें? भाव तो दिया कि एक एमएलए थे और उनके पुत्र को आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनको एमएलसी बनाया अपने विधायकों, राजद के विधायकों के द्वारा। अब कौन सा मान सम्मान चाहते हैं? और हमेशा हम लोग दलित पिछड़ों की आवाज हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव उठाते रहे, चाहे वो संविधान बचाओ यात्रा का मामला हो, बेरोजगारी यात्रा का मामला हो, चाहे जो आरक्षण का मामला है, उन सारी चीजों पर हमेशा वो स्टैंड उनका स्पष्ट रहा है। और मांझी जी को सोचना चाहिए कि जो लोग आपका आरक्षण छीन रहा है, उन्हीं के गोद में जाकर बैठना चाह रहे हैं, तो जनता ही साफ करेगी। लेकिन मांझी जी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे थे, सारे घटक दल कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों नहीं मान रहे? नहीं, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और कांग्रेस के गोहिल साहब जो यहाँ के प्रभारी हैं, उन लोगों की मीटिंग हुई। गोहिल साहब का बयान भी आया कि हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं और शीघ्र ही उसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो फिर इसमें कौन कोताही कर रहा है? और ये केवल आरोप लगाकर महागठबंधन से अलग हुए हैं, तो जाएं। हम लोग को क्या है, ब्लैकमेल करने वाले लोग जाएं तो हम लोग को तो अच्छा ही है। तो उनके बेटा को एमएलसी आप लोगों ने बनाया है, क्या हटाएंगे? हम लोग काहे के लिए हटाएंगे? हम लोग दिया हुआ चीज फिर लेते नहीं है। दूसरी बात है भाई वीरेंद्र जी कि अभी सदानंद सिंह ने, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है, उन्होंने याद दिलाया है आपको 2010 का कि हमारे ही बल पर आपने सरकार चलाई, अलग लड़के भी चुनाव लड़े हम, क्योंकि सीट आपने दिया नहीं, धोखा दे दिया, फिर भी आपकी सरकार चलवाई, राबड़ी देवी की सरकार बनवाई। और इस बार भी आप गलतफहमी में मत रहिए कि बहुत ज्यादा बल है, जोरदार हैं, आप अकेले लड़ लें। ये तो हमारे बड़े नेता तय करेंगे क्या करेंगे, लेकिन जहां तक जिनका बयान आ रहा है, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं, वो किनके साथ हैं, क्या हैं और किनके कहने पर वो बयान देते हैं, ये बिहार की जनता को मालूम है, आम आवाम को मालूम है। किसके कहने पर कहते हैं? उनका नाम तो लीजिए, किसके कहने पर? ये नीतीश कुमार जी के कहने पर बयान देते हैं कुछ लोग। और जहां तक बात है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने, कांग्रेस के जो अध्यक्षा थी पहले, माननीय सोनिया गांधी को एनडीए के लोगों ने कहा कि ये विदेशी है, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव पहला व्यक्ति हैं जो सदन और सदन के बाहर भी पुरजोर ढंग से उन्होंने कहा कि ये भारत की बहू है, भारत की बहू है। कांग्रेस के लोग उस दिन कहाँ थे? और ये जो बोल रहे हैं कहाँ थे? और कांग्रेस को हमेशा आदरणीय लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन रहा है, और हम भी सरकार ऊपर में बनाते रहे हैं साथ में। आपकी बातों से लगता है कि कांग्रेस के कुछ नेता नीतीश कुमार के प्रभाव में हैं अभी भी। अब हैं कि नहीं है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं और दो नाव की सवारी कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ भाई वीरेंद्र जी, अब तो समय बहुत कम है। कब सीट का बंटवारा होगा, कब तय होगा उम्मीदवार? सीटों का बंटवारा भितरिया हो चुका है, घोषणा बाकी है। घोषणा होते ही सारे लोगों को पता चल जाएगा। भितरिया मतलब तेजस्वी यादव तय कर चुके हैं, घटक दलों को पता नहीं है। घटक दलों को ही पता है, और वो नेता को किसी को बोलने का ये नहीं है। सब लोग आपस में कहा कि अभी नहीं बोलना है। तैयारी चल रही है, एकदम तैयारी चल रही है। कौन कहाँ लड़ेगा तय हो गया है, एकदम तय हो गया है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की सीटें केवल तय हुई हैं, कांग्रेस पार्टी से बातचीत नहीं आगे बढ़ी है, और रालोसपा से भी बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। नहीं, रालोसपा के नेता मुकेश सहनी के पीछे घूम रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि ये गुप्त बातें हैं।
गुप्त बातें टीवी पर नहीं आती है और महागठबंधन के सारे नेता एक हैं, एकजुट हैं और सीटों का बंटवारा करीब करीब हो चुका है, घोषणा बाकी है। मांझी जी को छोड़कर आप लोगों ने सीट बांट लिया था। नहीं, सवाल है कि मांझी जी को हम लोगों ने रखा था, उनको कहाँ आपने सीट दिया? अब सवाल उनका सीट तो अब चले गए, तो उनका सीट तो हम लोग अपने लेंगे। भीतरिया कहा ना कि भीतर से सारा चीज तय हो चुका था और मांझी जी ज्यादा उछल कूद कर रहे थे और हर दल के लोगों से लग रहा था कि वोट न भाट अंग्रेजी बाजा, हम सबके कहाँ ही राजा। ये कहाँ से हो पाएगा? जिसकी जितनी जमीनी हकीकत है उन्हें उतना टिकट मिलेगा, सीट मिलेगा, ये आपसी तय महागठबंधन के नेताओं ने किया है और वो लोग भी समझते हैं कि किनकी जमीनी हकीकत कहाँ है। 2 फेज में चुनाव कराने की बात चल रही है बिहार में। ये तो बिहार में चुनाव आयोग, नीतीश जी का चुनाव आयोग, ये कहा कि एक फेज में करा लेंगे और बिहार में 1 फेज या 2 फेज में कभी चुनाव हुआ नहीं है। 4 चरण में, 6 चरण में, 5 चरण में चुनाव होते रहे हैं। अगर चुनाव आयोग 1 चरण में भी कराएगी तो हम लोग कमर कसे हुए हैं, 2 चरण में भी कराएगी तो हम लोग कमर कसे हुए हैं। लेकिन जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र बॉडी है, लेकिन उसका भी यूज एनडीए के लोग राजनीति रूप से कर रहे हैं। हमने कहा कि नीतीश कुमार वाला चुनाव आयोग, उनका भी एक चुनाव आयोग है, कोनो कहता है लोग, हम सुना है कि उनका भी कोनो चुनाव आयोग है और डेट यही तय करते हैं कि कहिया चुनाव होगा। अभी तो बीजेपी ने ट्वीट किया है कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, उसके ट्वीट से लगता है मोदी उसके चेहरा नहीं होंगे। क्या कहे? बीजेपी ने एक ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल से कि मोदी है तो मोदी है तो मुमकिन है, यानी मोदी ही चुनाव के फेस होंगे, चेहरा होंगे। अच्छा मान लिया कि नीतीश कुमार के नाम पर लड़ेगा चुनाव लोग, तो सबका जमानतें न जब्त होगा कि बिहार की जनता एकदम तैयार है और सोटा लेकर सब गांव में तैयार है, सब बूथों पर तैयार है कि आपने बिहार को आपने कहां पहुंचाया है। आपके राज में 57 घोटाले हुए हैं, आपके राज में मां बहनों का इज्जत नीलाम हो रहा है, बालिका गृह जैसे कांड हुआ और बिहार कई बार आपके राज्य का में आपके देखरेख में शर्मसार हुआ देश में। तो इसलिए न बेरोजगारों को रोजगार मिला और न जो प्रवासी मजदूर थे, श्रमिक थे, उनको कोई रोजगार मिल सका। और ये शिक्षकों का जहां तक मामला है, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। चुनाव है, आपने बीपीएससी में परीक्षा कराया टीटी का, उसका कुछ नहीं किया। आप कोर्ट में सीधे किसी न किसी के माध्यम से भेजकर उसको रुकवाने का काम करते हैं। आप इंजीनियरिंग का परीक्षा हुआ बीपीएससी के माध्यम से, उसका रिजल्ट आपने ये नहीं किया, उसमें पता लगा लिया कि कौन लोग इसमें ज्यादा आगे हैं। तो पढ़ने वाला जो तेज होगा, अपने आप को संभल लिया कि हमारा कोई पैरविकार नहीं है, वो तो पढ़ेगा ना और वो आगे निकलेगा। तो इस हिसाब से उनके चाहने वाले लोग नहीं उसमें आए, उसको हेल्डअप कर दिया। और कई ऐसे बिहार में जो बहालियां हुई है और जिस तरह से नंगा नाच हुआ है और देश विदेश में सब तरह का टैक्स लगता है कि बिहार में वो ऐसा टैक्स लगता है जो कहीं नहीं लगता है, आरसीपी टैक्स लगता है। और इस राज्य में जितना जात पात हुआ है, देश और दुनिया में कोई राज्य में जात पात नहीं हुआ है। और एक जाति विशेष के लोगों को, चाहे वो आईएएस बीपीएससी पोस्टिंग में, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी के पोस्टिंग में, आप जांच करा लीजिए। कास्ट पॉलिटिक्स करने का तो लालू जी पर बहुत आरोप लगा है। लालू जी कभी कास्ट पॉलिटिक्स नहीं किए हैं। अगर वो कास्ट पॉलिटिक्स करते तो ब्राह्मण को डीजीपी नहीं बनाते 2-2 बार, दूसरे बिरादरी के लाला जी लोगों को नहीं बनाते डीजीपी। उनके राज में जात पात नहीं हुआ है, उनके राज में सामाजिक समीकरण देखकर सबको तरजीह देने का काम किया है। लेकिन आप जांच करा लीजिए, नर्स की बहाली से लेकर, डॉक्टर के बहाली से लेकर, सिपाही और दरोगा के बहाली से लेकर और बीपीएससी के बहाली में खुलेआम हुआ है। और अब हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, विधानसभा में क्या हुआ है इसके बारे में बाद में बोलेंगे, जब चुनाव का घोषणा होगा तो मैं बताऊंगा। भाई वीरेंद्र चुनाव के लिए तैयार एकदम कमर कसे हुए हैं हम लोग। चुनाव आयोग का होगा, बिगुल बजेगा, हम लोग दम
तैयार है। तो भाई वीरेंद्र चुनाव मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि एक फेज 2 फेज में चुनाव संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ऐसा करेगा तो आरजेडी पीछे हटने वाले नहीं है। आरजेडी तैयार है।